स्वागत है आपका अल्टा स्टडी एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। यहाँ तक आप अगर आए हैं तो आप अभी इससे पहले की 12 वीडियो भी जरूर देखें। यहाँ पर हमने 12 वीडियो कंप्लीट कर रही हैं जिसमें पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट समझा है। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जा रही हैं सर। आप जाके टेस्ट सीरीज करके देख सकते हैं। यहाँ से जाके पढ़ के टेस्ट सीरीज थे, आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे। ये इसका नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या करने वाले हैं सर, हम पीवाईक्यू करेंगे और पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे। नंबर सिस्टम की बात करें सर, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे सर, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे। आपके जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इस टाइप से हम पढ़ेंगे सारे नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर आते हैं। प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सर। फ्रैक्शन और डेसिमल कोशिश करेंगे एक नया चैप्टर बनाने की, ठीक है जी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एक नई वीडियो बना लेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल की। अगर हम बात करें सर नंबर सिस्टम होल, अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो इतने सारे नंबर सिस्टम आपके नंबर आते हैं। इनकी हम प्रॉपर हायरार्की समझेंगे। उसके बाद आपको कभी ये डाउट नहीं होगा प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है सर, आपका इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है सर, जीरो क्या है, वन क्या है, टू क्या है। आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है एक बार जब हायरार्की वाइज आप देखेंगे। फिर पढ़ेंगे सर प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पढ़ेंगे सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पढ़ेंगे, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे, डिजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे। ये सारे आपके टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे डिटेल में। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा सर, पढ़ाने के लिए बहुत है बट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएंगी। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें सर, जैसे नंबर सिस्टम की बात करें सर, नंबर सिस्टम आपके कैसे बना है सर, नंबरों से। नंबर क्या होते हैं सर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सारे जो नंबर आपस में मिलके आपको बनाएंगे नंबर सिस्टम। अब कैसे बना रहे हैं हम वो देखते हैं, इसकी पहले हायरार्की समझते हैं। अब जो नंबर सिस्टम है सर, सबसे पहले आपके पास ये नंबर आया एक्स प्लस आयोटा आई, आयोटा वाई, इसे कहते हैं आयोटा। तो जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है सर, -1 होती है। बस आपको इतने ही याद रखना है इसके बारे में, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो जो इसमें एक्स है सर वो रियल है, और जो आयोटा है, आयोटा वाई है, वो काल्पनिक नंबर है। तो रियल नंबर, कोई भी नंबर जो आपके माइंड में आ रहा है वो आपका रियल नंबर है, जो आज तक आपने पढ़ा है। जैसे -3 हो गया सर, 2 हो गया सर, 5 हो गया सर, 2/3 हो गया सर, पाई हो गया सर, √2 हो गया सर, √2+1 हो गया सर, 1/3 हो गया, -1/3 हो गया। ये सारे जो नंबर आपके कल्पना में आ रहे हैं, सारे नंबर सिस्टम में रियल नंबर के पार्ट हैं। उसके बाद रियल नंबर को भी हमने दो भागों में बांटा सर। एक हो गया सर रेशनल नंबर, एक हो गया इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम कहेंगे सर परमेय संख्या है, इरेशनल नंबर को कहेंगे अपरमेय संख्या है। अब परमेय संख्या में वो नंबर आएंगे सर जो रूट वैल्यू में नहीं हो, जो परमेय में। जैसे हम पहले अपरमेय समझते हैं। अपरमेय में सर आप क्यों आएंगे, जैसे √2 आपका परमेय है। अगर √2 के साथ 2 आ गया, ये पूरा सेट क्या बन गया, अपरमेय संख्या बन गई, जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। पाई आपका इरेशनल है, 22/7 आपका रेशनल है, पाई इरेशनल है। और आपका 2e की बात करें, इरेशनल है। √3, ये सारे इरेशनल नंबर आ गए सर। और एक है इसमें आता है ई भी एक इरेशनल नंबर है। अब बात करें सर, आपके एग्जाम में डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको हायरार्की पता होगी तो आपको बाद में समझ में आएगा कि कौन सी चीज कैसे बनी हुई है। रेशनल नंबर की बात करें सर, 3 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, 5 हो गया सर, 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, -1/3, ये आ गया आपके रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के भी दो भाग हुए, एक इंटीजर हो गए सर। इंटीजर मतलब पूर्ण संख्या, अपने आप में वो पूर्ण है। जैसे आपकी -3 पूर्ण है, -2 पूर्ण है, 5 आपकी पूर्ण है, ठीक है, पूर्ण संख्या है। अब उसके बाद फ्रैक्शन में आए सर, जो चीजें फ्रैक्शन में, जैसे 2/3 आपकी फ्रैक्शन होगी, 1/3 आपकी फ्रैक्शन होगी, -1/3 आपकी फ्रैक्शन, ये सारी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। फ्रैक्शन को भी हम आगे समझेंगे, या फ्रैक्शन कैसे डिवाइड हुए। फिर उसके बाद आगे हम इंटीजर में। इंटीजर में भी आपके सर निगेटिव इंटीजर आ गए। जैसे निगेटिव इंटीजर -3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, -7 आ गया। जो भी आपके निगेटिव में वैल्यू आएंगे निगेटिव इंटीजर में आ गई। उसके बाद जीरो आ गया सर अपने आप में। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर आ गया, +4, +1, +3, 4, 5, 6, जो भी आपके नंबर आ रहे हैं पॉजिटिव में, पॉजिटिव इंटीजर आ गए। अब जो आपका पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम क्या कहते हैं सर, नेचुरल नंबर भी कहते हैं, और जीरो, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो मिलकर आपके बनाते हैं होल नंबर, जिसे कहते हैं पूर्ण संख्या। अब जो ये यहां से नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। और उसके बाद जो निगेटिव इंटीजर है वो अलग हो गए, पॉजिटिव इंटीजर अलग हो गए, और जो पॉजिटिव इंटीजर और आपका जीरो हो गया वो होल नंबर हो गया। और उसके बाद एक आता है इवन इंटीजर, एक आता है ऑड इंटीजर सर। इवन इंटीजर क्या होता है सर, इवन इंटीजर आपका 2n होगा सर,
ऑड इंटीजर क्या होगा सर? 2n+1 का फॉर्मेट होगा। मतलब इवन इंटीजर 2 से भाग चला जाएगा, ऑड इंटीजर में 2 से भाग नहीं जाएगा। बस ये अभी तक यही समझना है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सर किसकी? डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन, हालांकि हमने डेसिमल फ्रैक्शन में पढ़ा है, फिर भी इसका हल्का सा ओवरव्यू देख लेते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें सर, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, जिसे हिंदी में शांत कहते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे कहते हैं अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, जैसे 0.6666 ऐसे चलता रहेगा। 0.6363, अगर 63 को परवार है तो 63 कंटिन्यू चलता रहेगा आपका। इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो भी दो प्रकार के होते हैं सर, रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। ठीक है। रिकरिंग के भी फिर दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्योर और एक होता है मिक्स। ये सारा डिटेल आपको किस में मिल जाएगा सर? फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन की एक वीडियो है, अब छोटी सी 20-25 मिनट की वीडियो है, उसमें सारे डिटेल समझाया गया है प्रॉपर कैसे। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि फ्रैक्शन यहाँ से अलग हुए तो वो कैसे आपके डिवाइड हो गए, ये इसलिए यहाँ पे लगाया गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम स्लाइड में जाते हैं, अब हम यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं। क्या समझते हैं सर? अब हमारे पास क्या आता है सर? हम अभी तक इस हायरार्की में जो थे, एक बार इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। हम कहाँ तक आगे सर? हम आगे सर यहाँ तक। कहाँ तक? नेचुरल नंबर तक। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर को हम और क्या करते हैं सर? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कह रहे थे सर। अब जो आपके जितने भी नंबर सिस्टम के पार्ट बनते हैं, हम जिन्हें क्या कहते हैं सर? इवन नंबर। दोस्तों अगर आपके नोट्स नहीं तो आप साथ साथ में नोट्स बना लीजिए, जिसको हिंदी में सम संख्या कहेंगे। दूसरा क्या है सर? ऑड नंबर, विषम संख्या। अगर दोस्तों अगर किसी को स्पीड स्लो लग रही है तो आप 1.5x में देखें, बढ़िया आपको समझ में आएगा। और बाकी आप कमेंट में सजेशन दे दें कि सर स्पीड कम लग रही है, तो हम उस पर काम करेंगे। ठीक है। और होता है प्राइम नंबर। देखो सर इसकी मैं स्लाइड भी ला सकता, बट आपको लिखाया जाएगा, आपके दिमाग में वो रिकॉल होगा और आपको याद हो जाएगा, इसलिए ये चीज लिखाई जा रही है। सर मैथ हमेशा लिखा के ही पढ़ाने में मजा आता है, और आपको समझने में भी तभी आएगा आप जब लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे। जब मैं लिख रहा हूँ आपके दिमाग में वो रिकॉल हो रहा है। ठीक है। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका आता है सर को प्राइम। प्राइम हो गया को प्राइम। सभाज्य संख्या कहेंगे इसे। ठीक है। फिर आता है सर को प्राइम के बाद आपका आता है ट्विन प्राइम, जिसे जुड़वा भाज्य संख्या कहेंगे। फिर आता है सर आपका ट्रिपलेट नंबर। ये आपको मिलेंगे नहीं सर इस टाइप के नोट्स आपको। आप देख लीजिए, कहीं भी जाके देख लीजिए, आपको इस टाइप के नंबर सिस्टम में चीजें समझ आई जा रही है। ट्रायंगुलर नंबर, ये आपका हो गया आपका पूरा प्रॉपर नंबर सिस्टम। इतने हम नंबरों की बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, जो भी कॉन्सेप्ट आपके आते हैं। अब हम बात करते हैं सर इंटीजर वैल्यू में। हम इंटीजर आए थे सर, हायरार्की में हम यहाँ थे। अभी हमने यहाँ तक आगे ना ये वाले पोर्शन की बात करी, होल नेचुरल नंबर। अब हम बात कर रहे हैं इंटीजर नंबर की। ठीक है। इंटीजर नंबर की बात करेंगे। अब इंटीजर नंबर में दो चीजें हम पढ़ रहे हैं। क्या चीजें पूछी जाती है सर? एक आपसे पूछा पूछा जाता है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। और दूसरा क्या होता है सर? नियरेस्ट। इंटीजर वैल्यू, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, ये आपने पढ़े भी है बचपन में, बट
कभी कभी क्या, एक बार रेलवे क्या एग्जाम में क्या पूछा था, क्वेश्चन इजी था, बस उसने कह दिया कि सर लास्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में आंसर दो। अब इसको हम समझते हैं, जैसे हमने कोई हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी मैं बात करता हूँ, अगर मैंने एक नंबर ले लिया, हम नंबर ले लेते हैं और उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू और नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करेंगे। जैसे हमने 5 ले लिया, -2.4 ले लिया, 3.5 ले लिया, -5.6 ले लिया, 4.8 ले लिया, 1.9 ले लिया और आपका 4.8 ले लिया। ये सारे हमने एग्जाम्पल ले लिए। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट 5 की अगर बात करेंगे तो 5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 5, अपने आप में पूर्णांक तो 5 ही आएगा और ये भी 5 ही आएगा। ठीक है। अगर माइनस वाले को बाद में करेंगे, प्लस वाले की बात करें, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है सर, ग्रेट सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू क्या है सर, 3 है, उसके बाद 5 आया, तो आपकी 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। ध्यान रखिए, छोटी वाली संख्या को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कह रहे हैं। ठीक है। 3 आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है। अगर नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर 5 है तो अगली वाली संख्या आ जाती है, तो 4 हो जाएगा। ये होता है, अगर 0.5 भी आ जाए तो अगली वाली संख्या आ जाती है ना, 3.5 लिखा तो अगर हमको नियरेस्ट इंटीजर निकालना तो अगला वाला इंटीजर आ जाएगा। माइनस को बाद में लिखेंगे। अगर 4.8 है नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, जो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमेशा छोटी वाली होगी जो संख्या दे रखी है, तो यहाँ पे क्या होगी सर, 4.8 है तो आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 हो जाएगी। नियरेस्ट इंटीजर क्या है सर, अगर 4.5 से ज्यादा है, 4.8 है, 4.8 है तो ये क्या आ जाएगी सर, 5 हो जाएगी। 1.9 की बात करें, नियरेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। 4.8 की बात करें, दोबारा हो गया, तो इसको 3.8 ले लेते हैं। तो इसकी जो नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू सर 3 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपकी 8 होगी। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सर माइनस की। माइनस को कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। जैसे अब बात कर रहे हैं सर -2.4 की, -2.4 की, अगर हम इसको इस नंबर स्केल में देखते हैं, यहाँ पे आपको -2.4 यहाँ पे प्लेस दिख रहा है। अब जो हम की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ले रहे थे और एक नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ले रहे थे, हम जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या ले रहे थे, उसके जस्ट छोटी, उससे एक छोटी ले रहे थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करें हम, यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ले रहे थे सर, 3.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 आई, मतलब छोटी वाली संख्या आई। तो अगर 2.4 की बात करें, उससे छोटा क्या होगा सर, -3 होगा। ठीक है। और जो अब इसकी 2.4, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उससे छोटी होती है। 2.4 से छोटा क्या होगा सर, -3 होगा इंटीजर में। और नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू सर आपकी -2 हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट है सर, इस स्केल को समझो। ये जो स्केल होती है सर, जीरो से शुरू होती है। अगर आप जीरो से इधर को जाओगे, हमेशा पॉजिटिव नंबर की तरफ आपका हायरार्की बढ़ती जाएगी। अगर आप जीरो से इधर जा रहे हो, निगेटिव में जा रहे हो, तो आप यहाँ से लॉस में जाओगे। मतलब जीरो से जो संख्या जितनी दूर है माइनस में, वो उतनी छोटी है। और प्लस में तो आपको पता ही है, प्लस में कुछ ज्यादा कुछ याद नहीं करना, पर माइनस की बात करें, जीरो से जितना दूर है, जीरो से जितनी दूर है उतनी छोटी है। ठीक है। तो ये समझ में आया होगा 2.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 क्यों हुई। अगर हम 5.6 की बात करते हैं, अगर हम इस नंबर स्केल में 5.6 को रखेंगे सर, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। हम कहाँ रखेंगे सर, यहाँ पर करीब आएगा, यहाँ पर करीबन आएगा आपका 5.6 आएगा। तो सर 5.6 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी सर, 5.6 से छोटा क्या होगा सर, यहाँ पे ये आएगा 4, यहाँ से 5 में से, अच्छा 5 ये देखता है ना, 5.6, तो यहाँ पे आएगा आपका 5.6 और आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट जो इंटीजर वैल्यू है सर आपकी, यहाँ से आपकी 6 आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। जैसे कहा, ये 5.6 की आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू सर एक छोटी आएगी, तो 5.6 से छोटा क्या होगा, -6 होगा। और नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करें तो ये भी -6 आएगी, क्योंकि सर आपका एक कदम आगे बढ़ गया है। ठीक है जी। यहाँ तो कोई डाउट? हाँ, अब यहाँ पे आप सोचो, क्या सोचो सर, -5.6 है। ठीक है। तो उसको 7 लिखोगे, माइनस के 7 लिखोगे, इसको माइनस के 5.6 की नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू -6 लिखोगे, या सर -4 लिखोगे। ये आपका क्या होना चाहिए, डाउट होना चाहिए। ठीक है।
बट डाउट छोड़िए, आप यहाँ पे क्या लिखोगे सर, जो आपकी 5.6 की नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू है सर, वो आपकी आएगी सर 4। ठीक है जी, माइनस। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। अगली अगले कॉन्सेप्ट की बात करें सर, अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब आप सोचेंगे सर इसको समझाने से हमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन उसने क्या दे दिया सर, √1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √4 डॉट 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 √10 तक दे दिया, और बोल दिया जो ये है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू को शो करता है, और इस सीरीज को हल करो। अब आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू अगर दो की, सबसे पहले क्या आएगी सर, √4 की बात करेंगे, √4 का क्या आएगा सर, 2 आएगा। अब जो दो की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो 2 ही होगी। अब दो से जो छोटे हैं ना उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी सर, 1 ही होगी, क्योंकि एक छोटी होती है ना। तो कितने छोटे, 1 2 3, तो आपकी 3 टाइम 1 तो ये आ गया। अब 2 के बाद अगला स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कहाँ मिलेगा सर, आपका √9 मिलेगा। √9 की आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू सर 3 ही होगी। अब यहाँ से 4 के बाद आएगा 5 का, आपका 3 ही होगा, क्योंकि एक छोटे ही होगा। 5 का क्या होगा सर, 5 का आपका 2 होगा, एक छोटा ही हुआ सर, इसका भी 2 होगा, 6 का, 7 का भी 2 होगा, 8 का भी 2 होगा, ये सारे 2 हो गए। अब 9 का आपका 3 हो गया, तो 10 का भी क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 होगी। अब इन सबको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 3 16, 16 और 3 19 आपका आंसर हो गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम इसको तो हमने समझ लिया, अब हम बात समझ रहे हैं सर किसकी, यहाँ नेचुरल नंबर के नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे सर। शुरू करते हैं पहले वाले नंबर से, जिसको हम कहते हैं इवन नंबर। क्या, इवन नंबर जिसको हम कहेंगे सम संख्या। अब सम संख्या सर, इसका फॉर्मेट क्या होता है सर, 2n होता है। अब यहाँ पे सर आप बताओ, n की जगह हम जीरो रख सकते हैं क्या, जीरो रख सकते हैं क्या, जीरो नहीं रख सकते सर, क्योंकि n क्या है सर, यहाँ पे n नेचुरल। सर n अगर नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होंगे सर, आपकी जो हमने हायरार्की पढ़ाई थी, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होंगे, पॉजिटिव इंटीजर से, तो 1 2 3 से शुरू होंगे सर, न कि जीरो। तो कभी भी आप 2n के फॉर्मेट में जीरो जीरो नहीं रख सकते। ठीक है, ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया। तो आपके जो इवन नंबर होंगे सर कहाँ से शुरू होंगे, इवन नंबर की बात करें सर, अगर आप 2 की जगह 1 रखेंगे तो आपका 2 आएगा, सॉरी n की जगह 1 रखेंगे 2 आएगा, n की जगह 2 रखेंगे 4 आएगा, n की जगह 3 रखेंगे आपका 6 आएगा। तो ऐसे ही सो ऑन, 8 9 10 आपकी ऐसी सीरीज है चलती जाएगी, मतलब जो 2n के फैक्टर में आएंगे वो हमेशा क्या होंगे सर, सम संख्या होंगी। अब सम संख्या किससे डिवाइड होगी पूरी की पूरी सर, एक तो एक से हो जाएगी, और जो सम संख्या किससे भाज्य होंगी, ये बड़ा क्वेश्चन है, किससे डिवाइड होंगी, एक ऐसी संख्या जो जिससे सम संख्या डिवाइड हो जाए, क्या फॉर्मेट क्या है सर, 2n है। अब इसमें n का तो कुछ भी हो सकता है सर, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, 55 हो सकता है, 56 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट दो ऐसी संख्या है वो हमेशा यहाँ रहेगी। तो जो इवन नंबर है हमेशा 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो याद रखिए, जो सम संख्या है, सम संख्या हमेशा 2 से भाज्य होगी। ठीक है सर, ये हमेशा ही होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद बात करें सर ऑड नंबर, जिसे कहते हैं सर विषम संख्या। ये क्या होती है सर, विषम संख्या वो होती है जिनका जो फॉर्मेट बनेगा सर 2n-1 बनेगा। क्या बनेगा सर, 2n-1 बनेगा। जैसे सर, बस जो दो से भाज्य नहीं होंगी, जैसे आपकी होगी, एक हो गया, फिर क्या होगी सर, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 8 हो जाएगी, 9 हो गया। तो जो संख्या दो से भाज्य नहीं होगी, अब यहाँ पे 2n+1, तो यहाँ पे दो का नियम
फॉलो नहीं होगा, मतलब दो से नहीं हो रही वो आपकी ऑड नंबर हो गए, ठीक है। अब एन का आपका वही है, एन आप जीरो नहीं रख सकते, जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि एन क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको समझा रखा है सर। नेचुरल नंबर आपका कहाँ से शुरू हो रहा है सर? नेचुरल नंबर आपका शुरू हो रहा है सर पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है जी। उसके बाद करें सर अब प्राइम संख्या, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है सर। क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या हिंदी में कहते हैं सर? अभाज्य संख्या। सर प्राइम नंबर क्या होती है सर? बस एक शब्द याद कर लीजिए हमेशा के लिए आप, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर हमेशा दो फैक्टर होंगे, हमेशा दो फैक्टर होंगे, बस। प्राइम नंबर के लिए एक शब्द हमेशा दो फैक्टर होंगे, ये आप याद कर लो। कभी आपका प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी सर? अब मैं आपसे आपसे ही पूछता हूँ, आप वीडियो पॉज करके कमेंट में बताएं, एक क्या प्राइम नंबर है क्या? दो क्या प्राइम नंबर है क्या? ये बताओ मुझे। एक तीन क्या प्राइम नंबर है क्या? चार क्या प्राइम नंबर है क्या? अब एक की बात करें सर, एक के कितने फैक्टर बनेंगे सर? एक का एक ही फैक्टर बनेगा, एक अपने आप में। मैंने क्या बोला? हमेशा दो फैक्टर होने चाहिए, तो आपका एक प्राइम नंबर नहीं है। क्या नहीं है सर? एक प्राइम नंबर नहीं है। दो की बात करें सर, दो के फैक्टर क्या होंगे सर? एक एक होगा, एक क्या होगा? दो होगा, तो इसके दो फैक्टर बने, जी हाँ। तो ये दो प्राइम नंबर है। दो एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। अगर आपको पूछा जाए कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो खुद इवन नंबर भी है, वो दो है, ठीक है। तीन की बात करें सर, तीन प्राइम नंबर है। तीन के एक फैक्टर बनेगा सर एक, और एक होगा तीन। मतलब फैक्टर मतलब उसको भाग चला जाना चाहिए संख्या का। जैसे तीन के फैक्टर तीन है तो भाग चला जा रहा है पूरा का पूरा। तीन का फैक्टर एक है, डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा, तो उसको उसके फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर हम पढ़ेंगे इसमें, तो बेसिक आपको पता होगा फैक्टर के बारे में। नहीं है तो आप सिंपल देखो, जिसका फैक्टर है, जैसे हम चार की बात करेंगे, चार का फैक्टर दो है जी, तो दो से पूरे पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है तो उसका फैक्टर होगा। जैसे चार के फैक्टर की बात करें, एक तो होगा ही होगा, एक क्या दो होगा, एक क्या होगा सर? खुद अपने आप में चार होगा। ये फैक्टर हो गए, तो एक प्राइम संख्या है सर, चार प्राइम नंबर है? नहीं जी। चार के कितने फैक्टर हो रहे सर? तीन, तो चार अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्राइम नंबर के हमेशा दो फैक्टर होंगे, बस ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सर, दो की बात कर ली, दो इकलौती इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, ये मैंने बता दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं सर एक से सौ तक प्राइम नंबर की। वन टू हंड्रेड तक प्राइम नंबर, एक से सौ तक की बात करेंगे। पहले एक से पच्चीस तक की बात करते हैं। एक से पच्चीस तक कितने होते हैं? फिर पच्चीस से पचास तक कितने होते हैं? फिर पचास से पिछहत्तर तक, फिर पिछहत्तर से आपके सौ तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, हम ये बात कर रहे हैं। एक से पच्चीस तक होते हैं सर आपके नौ। फिर क्या होते हैं सर? छः। फिर क्या होते हैं सर? छः, चार, 96, 64। आप ऐसे याद रख सकते हैं, 96, 64। तो नौ कौन कौन से होते हैं सर? एक प्राइम, एक प्राइम नंबर है नहीं है सर? दो है, हाँ जी दो है। तीन है, तीन। फिर क्या हो गया सर? पाँच। फिर क्या हो गया? सात। फिर क्या हो गया सर? नौ नहीं है, 11 हो गया। फिर क्या होगा? 13। फिर 14, 15, 16, 17 हो गया सर। 18, 19, 20, 21, 22, 23 हो गया सर। 23 के बाद फिर क्या आएगा? 24, 25। यहाँ तक आपके 23 हो गए। कितने हो गए सर? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। एक क्या रह गया सर? 13। यहाँ पे एक रह गया सर। 17 के बाद आएगा 19, तो एक आपका 19 रह गया। तो एक 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 23 होगा, ये आपके प्राइम नंबर हो गए। अब 25 की बात करें, 25 से आगे काउंटिंग करो। 25, 26 है नहीं है ऐसा, 27 है, 9 तिया 27, 27 हो जाएगा 28, 29, 29 है सर। 29 एक प्राइम संख्या है सर? दो से जा रहा है नहीं, तीन से जा रहा है नहीं। तीन से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? दोनों संख्याओं को ऐड कर दो, 9, 10, 11, तो तीन से भी नहीं जा रहा, ठीक है। 30, फिर क्या है सर? 31 हो गया। 30 चला जाएगा सर, 34, 35, 36, 37 हो गया सर। 38, 39, 40, चार एक पाँच। 40 नहीं होगा सर, 41 हो गया, चार एक पाँच, 41 हो गया सर। 42, 43, 43, 43 हो गया, चार तीन सात।
देखो 4 3 7 क्या कर रहा हूँ मैं, 4 + 3 7 होता है, तो 7 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। 2 का तो मुझे पता ही है, अगर इवन नंबर होगा तो 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 का चेक कर रहा हूँ तो 4 3 7 हो गया, नहीं होगा, 5 1 6 नहीं होगा। ठीक है, ज्यादातर 3 वाली कॉन्सेप्ट में आगे 45 46 47 17 11 नहीं होगा सर, 47 आपका प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, 48 49 50, ये आपके हो गए कितने, छः, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद सर यहाँ से आए हम 50 के बाद, 51 5 1 6, 51 हो जाएगा, 51 सर डिवाइड हो रहा है, 52 52 होगा, 53 5 3 8, 53 नहीं हो रहा, तो 53 आपका प्राइम नंबर है। 54 55 56 57 58 59 59, 9 5 14, 59 आपका प्राइम नंबर है। फिर 61 हो गया सर, 6 1 7, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से। 62 63 64 65 66 67 67, 6 6 12 1 13, ये भी नहीं हो रहा सर, 67 हो गया आपका। फिर हो गया सर 71, 71 हो गया सर, 7 1 8। फिर क्या हो गया सर, 73 आपका, ये प्राइम नंबर हो गए। कितने हो गए सर, 1 2 3 4 5 6, ये आपके 50 से 75 हो गए सर। 4 5 बार आप करोगे ना, अपने आप याद हो जाएंगे, डिवाइड डिविजिबिलिटी रूल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर आगे सर 75 के बाद 77 76 78 79 होगा सर। 9 7 क्या होता है, 16, 6 1 7, ये भी नहीं होगा, 3 से डिवाइड। फिर हो गया सर 83 होगा सर आपका, 89। फिर होगा होगा सर लास्ट में आपका 97। इस प्रकार से आपके सारे प्राइम नंबर हो गए, 1 से 100 तक आपके। टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं सर, मैंने क्या बोला सर, ट्रिक क्या थी सर, 96 64, ऐड कर दो सर, 9 + 6 + 6 + 4, 10 16, 16 और 9 25, तो आपके 25 प्राइम नंबर हो गए 1 से लेके 100 तक। ठीक है जी। अब एक क्या हम और याद करें, 3 डिजिट प्राइम नंबर। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें सर, वो 101 है। ठीक है, और 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर की बात करें सर, 997 है। और अब हम थोड़ा कुछ प्राइम नंबर याद कर लेते हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे सर 1 से लेकर 100 तक मैंने बात करी, कितने हैं सर, 25 हैं। उसके बाद 1 से लेकर 200 तक प्राइम नंबर की बात करें सर, आपके कितने हैं सर, 46 हैं। 1 से लेकर 300 तक के प्राइम नंबर की बात करें सर, कितने हैं आपके, 62 हो गए। ठीक है, और 1 से लेकर 1000 तक प्राइम नंबर की बात करें, 168 आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो ये डाटा आप याद जरूर रखिएगा, ये कभी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अब आता है सर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी खत्म हो गया। उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। सर इसका क्या रूल है, वो संख्या दो से अधिक फैक्टर हो, मतलब इसमें क्या होगा, अब प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर थे, और कंपोजिट नंबर में क्या होगा सर, आपके जो फैक्टर होंगे सर, 2 से अधिक होंगे। 2 से अधिक फैक्टर की बात करें सर, एक के 2 से अधिक फैक्टर बनेंगे सर, नहीं बनेंगे सर। 2 के बनेंगे सर, 1 × 2 ही बनेगा, इसके भी नहीं बनेंगे। 3 के बनेंगे सर, 3 × 1 नहीं बनेगा, इसके भी नहीं बनेगा। 4 के बनेंगे सर, 4 का क्या बन रहा है सर, 2 बन रहा है सर। दूसरा क्या बन रहा है सर, 1 बन रहा है, और क्या बन रहा है सर, 4 बन रहा है। तो आपके कितने बन रहे हैं सर, 3। तो पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा सर, आपका 4 होगा, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 4 आपका पहला कंपोजिट नंबर है नंबर सिस्टम में। अब हम बात करते हैं सर को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर को कहते हैं सर सभाज्य संख्याएं। सभाज्य संख्याएं, थोड़ा दोस्तों मैनेज कर लीजिएगा, अगर इस टाइपिंग में थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा मैं इसमें इम्प्रूव करूंगा, अभी थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप। अब को प्राइम नंबर में क्या है ना, बस याद रखिए, एचसीएफ हमेशा दो संख्याओं का, दो संख्या का एचसीएफ हमेशा, को मतलब दो ही होंगी, दो संख्या हमेशा एक होना चाहिए।
अब इसमें ये नहीं है कि दोनों प्राइम होनी चाहिए, कोई भी संख्या होगी उनका एचसीएफ अगर एक होगा तो को प्राइम कहलाएंगी। जैसे बात करें 4 और 5 एचसीएफ एक होगा सर, ये भी को प्राइम है। 3 और 4 ये भी को प्राइम है सर। 5 और 7 ये भी को प्राइम है। एचसीएफ हमेशा इनका एक होगा। एचसीएफ एक का मतलब सर एक से अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए सर उसमें जिससे वो दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं। ठीक है। जैसे हम बात करेंगे, अगर एक फैक्टर की बात करें, 4 और 12 को प्राइम है क्या? सर नहीं है, क्योंकि 4 का जो कॉमन है ना, 4 और 12 में कॉमन क्या है? एचसीएफ क्या है सर? 4 है, क्योंकि 4 से 4 भी कट जा रहा है, 12 भी कट जा रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है। एचसीएफ हमेशा एक होना चाहिए। ठीक है जी। अब दूसरा आता है सर ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम की खासियत क्या है? इसमें जो दोनों वैल्यू है ना, ए और बी, मतलब जो दो संख्या है ना, हमेशा प्राइम होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। बस यही इसका अंतर है। अब और इसका जो डिफरेंस है ए एंड बी का, ए माइनस बी हो सकता है या बी माइनस ए हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमेशा क्या आएगा सर? दो होना चाहिए। बस, बस ये याद रखिए। को ट्विन प्राइम में दोनों प्राइम होनी चाहिए और डिफरेंस दो होना चाहिए। जैसे 11 और 13 आपकी क्या है सर? ट्विन प्राइम का एक पेयर है। उसके बाद 3 और 5 की बात करें, ये भी एक ट्विन प्राइम का पेयर है। तो इस टाइप से अगर जो है इनका क्या है सर? डिफरेंस क्या है? दो का। डिफरेंस क्या है? दो का। बोथ आर प्राइम। 11 भी प्राइम, 13 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम। ठीक। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नंबर सिस्टम के जितने भी नंबर थे हमने उनके डिटेल में बात करी। अब हम बात कर रहे हैं सर, कुछ संख्याएं आती हैं जिनको कहते हैं ट्रिपलेट नंबर। ट्रिपलेट नंबर। अब ट्रिपलेट नंबर क्या होती है सर? आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी होगी ना सर? ये पढ़ी है। बस यही बनाती है बेस का स्क्वायर। अब ये क्या है? हाइपोटेनियस। ये क्या है सर? बेस। ये क्या है सर? हाइट। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? कर्ण। इसे क्या कहते हैं? आधार। इसे क्या कहते हैं सर? ऊंचाई। ठीक है। अब जो संख्याएं इस वाली इक्वेशन को फुलफिल करते हैं उनको ट्रिपलेट कहते हैं। तो जैसे एक ट्रिपलेट बनता है सर 3, 4 और 5 का। जो इसमें बड़ी संख्या होती है हमेशा वो क्या होती है? कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है। 3 और 4 का जो मतलब, जैसे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी ट्रिपलेट होगा। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये भी ट्रिपलेट होगा। मतलब इसके जो भी मल्टीपल होंगे ना वो भी आप पे ट्रिपलेट बनाएंगे एन टाइम। कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इस समझ में आए? कोई डाउट होगा कमेंट में लिखना जरूर। जरूर लिखें, आपका डाउट क्लियर करा जाएगा। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट मैं ट्रिपलेट बता देता हूँ जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे 5, 12 और 13, एक एक ट्रिपलेट जो एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें 13 कर्ण हो गया और ये बेस और हाइट कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है। उसके 7, 24 और 25 एक ट्रिपलेट बनाती है। अब जैसे आपको कहीं दे दिया, एक के दे दी, ठीक है सर, आपको इसके वैल्यू 7 दे दी, इसकी 24 दे दी, और पूछ रखा है ये क्या है, के क्या है, मतलब हाइपोटेनस क्या है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 7, 24, और सर ने याद दिया 25 था सर, तो आपका आंसर 25 आ गया। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 2 4 आप याद कर लो, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सबके याद होगी। 8, 15 और 17 एक ये बनता है। उसके बाद अगला बनेगा सर 9, 40, 41। इतने तो आप कम से कम याद रख लो ये। ठीक है, इतने ट्रिपलेट याद रखो। और आपकी ये वाली 6 वाली सीरीज तो आपको पता है, 3, 4, 5 की सीरीज तो आपको पता ही है। अब सर हम बाद में करेंगे सर, कुछ टॉपिक हमारे रहेंगे। क्या रहेगी सर? प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू रहेगी आपकी। उसके बाद जीरो, नंबर ऑफ जीरो, ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें सर। सब्सक्राइबर बनाने में हेल्प करें और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें।